हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी की जो काउंसलिंग चल रही है सेकंड राउंड के लिए, तो उस सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट है, किस कॉलेज में, किस स्टेट में, और आपको जो कॉलेज अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो अच्छी बात है। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार चॉइस फिल आपको करनी है, कौन सी स्टेट में किस कॉलेज में जो सीट वैकेंट कैटेगरी वाइज कितनी है। तो इस पूरी वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था, कट ऑफ भी बताई थी, और मैंने कहा था कि आपकी जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग है वो हम करवाएंगे अच्छे से। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और एनालिसिस करें कि अगर आपने चॉइस फिलिंग की है तो वो कितनी स्टिक है, और आपको कॉलेज एमबीबीएस या बीडीएस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिले फिर भी जिस स्टेट में कौन से कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, राउंड 2 के बाद भी मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है और आपको पता होगा कि इस कॉलेज में यानी इस स्टेट में इस कॉलेज में सीट वैकेंट है, ज़्यादा है इस कैटेगरी, तो आप उसमें मॉपअप राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उन राउंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले राउंड 2 के लिए जो कॉलेज है, स्टेट है, उसकी बात करते हैं। राउंड 2 की कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें राउंड 2 है उसकी जो प्रोसेस है वो जाननी है और राउंड 2 है कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में, स्टेट के बारे में, जो राउंड 2 की कट ऑफ है उसके बारे में। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, नीट को लेकर हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे वो काउंसलिंग हो, कॉलेज नेम हो, कट ऑफ हो, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या अन्य नीट के बाद जो आयुष कोर्सेज हैं, बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीएसएमएस है, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे आपको लाइव क्लासें ज़रूर मिलेगी। ये काउंसलिंग प्रोसेस है, पूरी हो जाने के बाद हम 2021 के लिए भी प्रिपरेशन के लिए क्लासें लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पे इन्होंने सीट वैकेंट कितनी है राउंड 2 के लिए ये बताया है, और स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है कैटेगरी वाइज वो भी बताया है। तो मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कितनी सीट वैकेंट है। अभी हम देख लेते हैं कि राउंड 2 के लिए आपको चॉइस फिलअप किस प्रकार करनी है। यानी स्टेट का नाम है, ये पहले स्टेट हम देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार से अगर आप हैं, अगर उसको स्टेट में आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉलेज है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं, ये है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एमबीबीएस जनरल कैटेगरी की। तो इनमें टोटल सीट है वो 10 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी कॉलेज में है। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश का नाम आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है, यहाँ पे दिखा रखा है ACSR गोविट मेडिकल कॉलेज नेलोर। तो यहाँ पे एमबीबीएस की जनरल कैटेगरी की सीट है वो भी 15 सीट दिखा रखी है। फिर भी इसके बाद अलग अलग उन्होंने टोटल जो कॉलेज है उनके नाम दे रखी है, और जिनमें सीट वैकेंट है तो उनका बता रखा है यहाँ पे। तो बीडीएस के लिए भी 10 सीट है, यानी आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया सीट्स, यानी ऑल इंडिया कोटे की जो सीट है गोविट डेंटल कॉलेज ऑफ RIMS कडापा। तो यहाँ पे बीडीएस की जनरल कैटेगरी की जो 10 सीट है वो बाकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और उसके बाद जो MBBS की सीट आती है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कडापा, यहाँ पे जो 13 सीट है वो बाकी है, ठीक है। और गोविट मेडिकल कॉलेज अंतापुरना, सॉरी ये नाम जैसे अनंतापुरामू MBBS की, सॉरी ये नहीं है, गुंटूर मेडिकल कॉलेज गुंटूर में है MBBS की जनरल कैटेगरी की जो 18 सीट है वो बाकी है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये होगी आंध्र प्रदेश की। इसके बाद जो स्टेट आता है आंध्र प्रदेश में, एक और मैं आपको कॉलेज बताता हूँ, श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज तिरुपति। यहाँ पे भी जो जनरल कैटेगरी की MBBS की सीट है वो 15 सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट आता है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सीट है वो 5 सीट है MBBS की। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोमोरोबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस MBBS जनरल कैटेगरी की, वो 5 सीट यहाँ पे बाकी है। इसके बाद आसाम की बात करते हैं तो आसाम की यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलेज है आप देख सकते हैं 54 नंबर पे 54 पे आसाम मेडिकल कॉलेज MBBS जनरल कैटेगरी की जो सीट है 16 सीट है, ठीक है। डिब्रूगढ़ में है ये कॉलेज, आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, 16 सीट है, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बारपेटा MBBS जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे जो 10 सीट है वो बाकी है, ठीक है। आसाम के अंदर एक और कॉलेज है जोहरत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोहरत MBBS की जनरल कैटेगरी, यहाँ पे 12 सीट है। तो ये कॉलेज है आसाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आसाम में तेजपुर मेडिकल कॉलेज तेजपुर MBBS की जो सीट है यहाँ पे 13 सीटें बाकी है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सीट है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 सीट है। MBBS की बात करते हैं फिलहाल हम, तो 12 सीट जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बाकी है। और इससे बाद है 10 सीट यहाँ पे जो अनुगढ़ नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में है, यहाँ पे जो 10 सीट है वो बाकी है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा, यहाँ 105 पे आप देख सकते हैं, तो 13 सीट यहाँ पे बाकी है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद आता है चंडीगढ़ में तो जनरल फिजिकल हैंडिकल की एक है और जनरल की सिर्फ 2 है यहाँ पे MBBS के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में सिर्फ 3 सीट बता रखी है इन्होंने। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीट है वो है 11 सीट है MBBS की जनरल कैटेगरी की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो एक और कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, यहाँ पे MBBS की है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी की तो यहाँ पे कॉलेज है BRK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, तो यहाँ पे 3 सीट है SC की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिस कॉलेज में प्राइवेटी आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा कॉलेज है सीट है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एम्स है या दिल्ली में कॉलेज है बेस्ट कॉलेज है MBBS BDS के लिए, तो वो फर्स्ट राउंड में जो जिन्हें मेडिकल कॉलेज MBBS या BDS मिल जाती है तो ठीक है, तो वो सीटें छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो स्टेट की ओर से
जो काउंसलिंग करवाई जाती है, ओबियसली क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है उसमें अगर किसी को स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है तो वो सीट छोड़ के स्टूडेंट चला जाती है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। तो दिल्ली की टॉप कॉलेज हैं उनमें जो सीट राउंड 2 के लिए कम ही वैकेंट रहती है, तो यहाँ पे एक सभी में 3 है। तो बीडीएस के लिए 3 सीट बाकी है ESIC डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो उसके बाद है बीडीएस के लिए ये है 5 सीट यहाँ पे। गोवा में भी गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोवा बीडीएस जनरल कैटेगरी की 5 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात में कितनी सीटें बाकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में है, यहाँ पे 167 पे आप देख सकते हैं। तो एमबीबीएस की जनरल कैटेगरी की जो है 11 सीटें बाकी है, और इसी कॉलेज में एससी कैटेगरी की है वो 3 सीटें बाकी है। तो बीडीएस के लिए यहाँ पे देखिए 171 पे जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल जामनगर में यहाँ पे 13 सीटें बाकी है, ठीक है। दूसरी कॉलेज की हम बात करें मेडिकल कॉलेज बड़ौदा की 181 पे आप देख सकते हैं। तो एमबीबीएस की 12 सीट है और एससी की इसमें सबसे ज़्यादा है, आपके लिए 4 सीट है अभी, ठीक है। तो इन कॉलेजों में आप है तो अपना भाग्य है वो आजमा सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फ़िलहाल तो बीपीएस कोविड मेडिकल कॉलेज सोनीपत में आप देख सकते हैं जनरल की जो 11 सीट है यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। उसके बाद हम एक और कॉलेज की बात करें, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल है, एमबीबीएस की जनरल की जो 12 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो एससी की बात करें तो पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में यहाँ पे जो 6 सीट है वो बाकी है, ठीक है। तो इसी कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी की सीट आप देख सकते हैं 19 सीट वैकेंट है, ठीक है। तो हरियाणा में आप बीडीएस और एमबीबीएस की दोनों के लिए जो सीट है वो अच्छी वैकेंट है, आप इसमें जो काउंसलिंग है चॉइस फिलिप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निहान में यहाँ पे एमबीबीएस की जो 11 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एमसी जो कॉलेज है टांडा में एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की जो 7 सीट है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक और कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, इसमें जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो 11 सीटें वैकेंट है। तो उसके बाद हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो विशेषतः सीट वैकेंट है सबसे ज़्यादा तो वो कॉलेज है बेलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलगांव। तो यहाँ पे एमबीबीएस की जो सीट है जनरल कैटेगरी की वो 11 सीट है बाकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटका में एक और कॉलेज है बिदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिदार में जो एमबीबीएस की जनरल कैटेगरी की जो सीट है 13 सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। तो एक और सबसे ज़्यादा जिस एमबीबीएस की सीट है जो 17 सीट बाकी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये क्या है चमरा नगर एमबीबीएस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 256 पे कर्नाटका जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो 17 सीट है ये बाकी है। तो आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटका में जो एमबीबीएस की सीट है वो 3 कॉलेज हैं, यहाँ पे जो 14 सीट है 17 सीट है, ठीक है। तो एक और कॉलेज में आपको बता दी है बिदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिदार में। तो कर्नाटका में जो काफ़ी कॉलेज हैं एमबीबीएस के बीडीएस के, इनमें कर्नाटका में भी सीट वैकेंट है। कर्नाटका के जो स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी हैं, तो कर्नाटका में कॉलेज काफ़ी होने की वजह से यहाँ पे सीट है वैकेंट है। कर्नाटका में एक और इंस्टीट्यूट है कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली में एमबीबीएस की सीट है जनरल कैटेगरी की, तो 14 सीट यहाँ पे है। तो 219 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला में
जो कॉलेज है केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रिसपुर, ठीक है, तो इनमें एमबीबीएस के लिए 14 सीट बाकी है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टयम, तो यहाँ पे एमबीबीएस के लिए 14 सीटें बाकी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो एमबीबीएस की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है, 20 सीटें यहाँ पे बाकी है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉलेज है जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में भी यहाँ पे जो 13 सीट है वो बाकी है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में भी यहाँ पे जो 15 सीट है एमबीबीएस की बाकी है, ठीक है। तो आप हमें कैटेगरी वाइज जो कमेंट कर सकते हैं कि सर इस कैटेगरी के बारे में आपको कौन से स्टेट में चाहिए, तो हम कॉलेज की एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो डॉक्टर आर.एन. कुपर जनरल हॉस्पिटल जुहू मुंबई, तो यहाँ पे जो सीट है जनरल कैटेगरी जो 18 सीट यहाँ पे बाकी है। डॉक्टर वसीयम मेमोरियल एमसी सोलापुर, यहाँ पे जो 20 सीट है जनरल कैटेगरी की, एससी की यहाँ पे 4 सीट है, और जो मैंने ऊपर जो बताया है डॉक्टर आर.एन. इसमें भी एससी की जो 5 सीट है यहाँ पे बाकी है। तो उसके बाद महाराष्ट्र में एक और कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया, यहाँ पे एमबीबीएस की है जो 17 सीट है, काफ़ी सीट है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला में भी यहाँ पे 21 सीट है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे महाराष्ट्र में। उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज, इसमें भी जो 19 सीट है जनरल कैटेगरी की, और एससी की जो 4 सीट है, ठीक है। बीडीएस के लिए भी काफ़ी सीट है महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, बीडीएस के लिए जनरल कैटेगरी जो 12 सीट यानी 12 सीटें बाकी है। महाराष्ट्र में एक और कॉलेज है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में भी जो 15 सीट है वो बाकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो देख लेते हैं हम। सॉरी, एक बार मैं आपको और बता दूं कि एक कॉलेज और है जिसमें भी सबसे ज़्यादा सीट है, जो एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवग्राम वारदा में जो एमबीबीएस के जो जनरल कैटेगरी सीट है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 22 सीट है। तो इसमें भी आप चॉइस फिलअप कर सकते हैं। 469 पे आप देख सकते हैं ये कॉलेज। उसके बाद आता है आपका मणिपुर। मणिपुर में जो जवाहरलाल नेहरू आईएमएस जो इम्फाल में कॉलेज है उसमें भी जनरल कैटेगरी की एमबीबीएस के लिए जो 11 सीट है ये बाकी है। तो इस वीडियो के बाद हम कट ऑफ देखेंगे कि किस स्टेट की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है। ओडिशा में एक कॉलेज है, यहाँ पे जो महाराजा केसी गजपति एमसी ब्रह्मपुर एमबीबीएस के लिए यहाँ पे जो 19 सीट है वो बाकी है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आरआई पुडुचेरी में बाकी है 11 सीट एमबीबीएस के लिए, और एससी के लिए 3 सीट है इसी कॉलेज में, एसटी के लिए 2 सीट है, ठीक है। तो बीडीएस के लिए भी यहाँ पे सीट है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, यहाँ पे जो जनरल के लिए 11 सीट है, ठीक है। तो अमृतसर में भी यहाँ पे 16 सीट है बाकी है पंजाब में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंट है यहाँ पे। अब आती है राजस्थान। राजस्थान दिल्ली जो यूपी, यहाँ पे जो कट ऑफ भी हाई जाती है इनकी, राजस्थान की दिल्ली के एम्स के लगभग जाती है। तो यहाँ पे सीट देखते हैं कि कितनी सीट वैकेंट है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जो कॉलेज है उसमें जो 19 सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में भी यहाँ पे 14 सीट वैकेंट है जनरल कैटेगरी की। तो ऐसी की यहाँ पे बहुत कम है, 1 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में भी यहाँ पे 14 सीट वैकेंट है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में भी यहाँ पे जो 15 सीट वैकेंट है। एससी की जो ये कॉलेज है भीलवाड़ा, यहाँ पे भी एससी की 3 सीट बाकी है, ठीक है।
अभी बात करें आगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, यहाँ पे 15 सीट है। और चूरू में एक कॉलेज है MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, तो जनरल कैटेगरी यहाँ पे 15 सीट बाकी है राजस्थान में। ठीक है, कोटा में सबसे ज़्यादा है, 22 सीट है। और अजमेर में भी 20 सीट बाकी है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। SC के लिए 4 सीट यहाँ पे बाकी है। तो इसके बाद बात करें, जयपुर में खास नहीं है BDS के लिए। और MBBS की बात करें, बीकानेर में जो कॉलेज है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर राजस्थान में, तो इसमें जो 18 सीट वैकेंट है। स्टूडेंट है जो प्राइवेट देते हैं राजस्थान में, क्योंकि जो साथ में हॉस्पिटल है इनमें इंटर्नशिप भी वहीं हो जाती है। तमिलनाडु, उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे एक कॉलेज है कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, MBBS के लिए जनरल कैटेगरी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो उसके बाद 8, 11, 10 इस प्रकार की जो सीटें हैं वैकेंट है इसमें तमिलनाडु में। ठीक है, तो मैं वही कॉलेज बताऊंगा जिनमें सबसे ज़्यादा हो और आपको चांस हो कि आपको जो कॉलेज है मिल सके। इसके बाद है मदुराई मेडिकल कॉलेज मदुराई, यहाँ पे MBBS की जनरल कैटेगरी की जो 21 सीट है वो वैकेंट है। तो आप हमें कैटेगरी वाइज कमेंट भी करिएगा कि सर इस कैटेगरी के लिए कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज है वो बेस्ट रहेगा कि हमें जो सीट है वो मिल सके। ठीक है, तो तेलंगाना की बात करें, इसके बाद तेलंगाना में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर, तो यहाँ पे MBBS की जनरल कैटेगरी की जो 15 सीट वैकेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें तेलंगाना में एक और ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी, यहाँ पे MBBS की जो 15 सीट वैकेंट है। और काकाटिया मेडिकल कॉलेज वरंगल, यहाँ पे MBBS की जनरल की जो 17 सीट है वो वैकेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर MBBS की जनरल की यहाँ पे 17 सीट वैकेंट है। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे 13 सीट वैकेंट है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। और उसके बाद GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में MBBS की जो 20 सीटें बाकी है यहाँ पे। ये कॉलेज काफ़ी फेमस है यूपी में, जैसे जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में है राजस्थान में। तो यूपी में जो मैंने बताई है, तो GMC अहमदगढ़ आजमगढ़ यूपी, इसमें भी जो 10 सीट है जनरल की बाकी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक और कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, तो इसमें जो 17 सीट वैकेंट है जनरल कैटेगरी को, 80 की भी यहाँ पे 3 सीट वैकेंट है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, यहाँ पे जो 18 सीट वैकेंट है MBBS के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में है, जो 16 सीट वैकेंट हैं। ठीक है, तो जनरल की एक, PH की भी यहाँ पे 1 सीट बाकी है और SC के लिए 3 सीटें यहाँ पे बाकी है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक और वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर वेस्ट बंगाल की कट ऑफ कितनी रहती है, वेस्ट बंगाल की जो वैकेंट सीट हमें बताइए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है बानकुरा सिमिलानी मेडिकल कॉलेज बानकुरा, यहाँ पे जो MBBS की जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो यहाँ पे जो 20 सीट है बाकी है, और BDS के लिए भी जो 11 सीट बाकी है। ठीक है, तो एक और वेस्ट बंगाल में है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, यहाँ पे जो MBBS के लिए जनरल कैटेगरी जो 17 सीट है यहाँ पे बाकी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी मैं वही बताऊंगा आपको। तो एक और देख लेते हैं, नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, यहाँ पे MBBS की जनरल कैटेगरी की 17 सीटें बाकी है।
फिलहाल आप हमें जो स्टेट वाइज है कैटेगरी ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर इस कैटेगरी में अपने बारे में हमें बताइए। वेस्ट बंगाल में जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग में एक कॉलेज है, वहाँ पे MBBS की जो जनरल कैटेगरी की जो 19 सीट है। बाकी आप देख सकते हैं 872 पे जो कॉलेज है इनमें जो वैकेंट सीट काफ़ी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो मैनेजमेंट कोटा की जो पेड सीट है वो यहाँ पे से जो 66 सीट है। बाकी है इताम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड विशाखापट्टनम में ये कॉलेज है। तो अभी हम ऑल इंडिया कोटे की हमने जो सीट देखी है, तो पेड के बारे में हम जो राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मैनेजमेंट कोटे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के बारे में आप जो मॉपअप राउंड है और या स्टे वैकेंसी राउंड है उसके बाद में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो राउंड 2 में भी आप ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटे में। तो आप इस VPD में देख सकते हैं कि कितनी सीट वैकेंट है। अगर आपके नंबर कम है तो आप अभी से जो मैनेजमेंट कोटे में आप करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो कौन से कॉलेज की फ़ीस कम है तो आपको हमारे चैनल पे वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किस कॉलेज की किस स्टेट में जो फ़ीस कम है मैनेजमेंट पेड सीट के लिए, ठीक है। तो आप जो चॉइस फील है वो कर दीजिएगा अभी इस पे। और मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड पे आप जो ये मत सोचिएगा कि बाद में हम करवा लेंगे। तो अभी जो राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन करें, चॉइस फिलअप करें। अगर आप पे कर सकते हैं, ठीक है, तो अफोर्ड कर सकते हैं मैनेजमेंट सीट, तो आप मैनेजमेंट पे भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इस प्रकार की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।